चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा यादव के बारे में। इनका कंट्रोवर्सी तो अभी तक आपको मालूम चल ही गया होगा कि इनके साथ अभद्रता किया गया है। ये शो के दौरान बेहोश हो गई थी, शिव कुमार बिक्कू को मारा गया है, लेकिन आपको पूरा मैटर नहीं पता होगा। आइए आपको शुरू से लेके अंत तक बताते हैं। और शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। नवादा में अनुपमा यादव का प्रोग्राम बुक किया जाता है, जहां पे अनुपमा यादव पहले ही बता देती है कि हम अकेले गाएंगे और दूसरे किसी के साथ गाएंगे तो शिव कुमार बिक्कू के साथ तो नहीं गाएंगे। लेकिन वहां पे जाने के बाद इनके साथ जबरदस्ती किया जाता है और कहा जाता है ना गईबू गावे के परी, और इस तरीके से अनुपमा यादव को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। और उसके बाद वहां पे तू मैं होता है और उन लोगों को कहा जाता है कि नहीं, अनुपमा यादव को सुबह 5 बजे तक गाना है। अनुपमा यादव कहती है कि किसी भी सुपरस्टार का एक समय लिमिट होता है ना। और फिर वहां पे एकदम भयानक तरीके से मारपीट वाला माहौल हो जाता है, पुलिस को फोर्स बुलाना पड़ता है। और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाइएगा कि अनुपमा यादव इतना ज्यादा डर जाती हैं कि वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद जाके वो एफआईआर दर्ज कराती हैं जो उस पूरे प्रोग्राम को बुक कराया था उस पे और गांव के मुखिया पे, क्योंकि सारा आरोप जो है वो मुखिया पे ही लगा दी है अनुपमा यादव। इतना ही नहीं, हमारे पास दूसरा पक्ष है, यानी कि मुखिया का पक्ष। वो आके सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते हैं, उन्हीं के कोई लड़दर का होगा। वो आके बताते हैं कि अनुपमा यादव जो है वो मात्र 2 गाना गाती है और जाने के लिए कहती है। हम लोग रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब तक क्या होता है कि वो बाउंसर से धक्का दिलवा देती है, गाली गलौज करवाने लगती है और फिर जाके वहां पे इस तरीके से लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन हो जाता है, जिसकी वजह से अनुपमा यादव भी केस किया, हम लोग भी किए हैं, लड़ा जाएगा। अब वो जाने लगी तो जब हम पूछे उनको क्यों जा रहे हैं तो उनका बाउंसर हमको धक्का दे करके हटा दिया गया। तो कमेटी के लोग देखे तो कमेटी के लोग भी आ गए वहाँ, ये क्या बात है, क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं कार्यक्रम कीजिएगा, आप पैसा लिए, आप 1-2 गाना भी अच्छे से नहीं गाए, ठीक है तो नहीं अब हम नहीं गाएंगे। कमेटी के लोगों के साथ उनके बाउंसर उलझना शुरू कर दिए, कमेटी के सभी सदस्यों को धक्का देना शुरू किए, हम वहाँ से साइड हो गए। अब दोस्त यहाँ पे हम अपना ओपिनियन बताते हैं। कोई भी इंसान अगर जाता है किसी दूसरे जगह पे शो करने तो वो गांव के किसी भी इंसान से लगेगा ही नहीं, क्योंकि लोग तो पहले ही से एकदम चौड़ में रहता है। और हमको भी नहीं लगता है कि अनुपमा यादव ने किसी भी तरीके से कोई भी अभद्रता किया होगा, क्योंकि वो तो अपने गांव घर में थी ही नहीं, वो तो प्रोग्राम करने गई थी दूसरे घर में, तो वो कहां से लड़ाई करेंगी। इतना ही नहीं, अनुपमा यादव के जीवन का सबसे बड़ा गलती हम देखे और वो देखे ये वाला इंटरव्यू। भाई साहब, मनीष कश्यप को इंटरव्यू दी है और अनुपमा यादव का ये इंटेंशन होगा इंटरव्यू में जाके बोलने का कि हम जो है वो अपना बात रखना चाहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप तो ठहरे सीबीआई, पुलिस, ब्यूरो चीफ, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। 11 बजे के बाद आपको शो का परमिशन कैसे मिल गया? एक भूमियार आपका साथ दिया, एक भूमियार आपको मार रहा है, तो आप भूमियार पर कैसे नाम लगा सकती है? आपका तो चक्कर चल रहा था शिव कुमार बिक्कू के साथ, आपका तो रिलेशनशिप था, तो फिर आप उसके साथ क्यों चली गई? आप तो प्यार करते थे उससे, आप लोग मतलब इस तरीके से खराब सवाल ना कि अनुपमा यादव मतलब क्या बताएं, वो इंटरव्यू में एकदम मुंह बना ली थी। और उनको भले अभी डर के समय कुछ बुझा नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में जब उस इंटरव्यू को देखेंगे तो उन्हीं को चिढ़ पड़ जाएगा कि हम किस तरीके से जवाब दे रहे थे और किस तरीके से हमको सवाल पूछा जा रहा था। अरे भाई, किसी के साथ कोई दिक्कत होता है तो वो जाता है अपना बात को आपके माध्यम से दुनिया को पहुंचाने। आप अलग सीबीआई बने पड़े हैं यार।